की जय हो। शासन नायक हैं, शासन नायक हैं। अभी पंचम काल में है, फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा। तब तक महावीर भगवान ही तीन लोक के नाथ, दिव्य धनी उनकी चलती है। उसके अनुसार ही जीव अपना कल्याण कर पाएगा। सरल बहुत है, खाली मोह का रोग है, और कोई रोग ही नहीं है जीव को। दर्शन मोह और एक चारित्र मोह, तो जल्दी नहीं करना है। पहले दर्शन मोह जब तक जाए नहीं, तब तक चारित्र मोह को छूना भी नहीं चाहिए। वो तो चलेगा ही चलेगा, कहाँ से रुक जाएगा। बहुत भेद करने पर ये बात समझ में आएगी। जैसे आज पहली बार नई बातें सुनी अभी अपने, जो समता ने नया भजन बनाया, कोई क्या है, फिर से बोलो। चेतन नगरिया में अनंत गुण बसते, अनंत पर्याय रहती। चेतन नगरिया में। फिर से बोलो, सबको समझ में आए। जोर से बोलो, फिर से। हाँ, ऐसा करो। चेतन जीव नगरिया में, चेतन नगरिया में, चेतन की नगरिया में अनंत गुण बसते, अनंत गुण बसते। चेतन नगरिया में अनंत गुण बसते। अनंत गुण बस रहे हों, ऐसा नगर कैसा होगा ये। हर जीव अनादि से ऐसा ही है, उसमें अनंत गुणों का दरिया भरा पड़ा है। दिव्य धनी में इतना ही बताना है, खाली मोह का रोग है, उसमें भी दर्शन मोह का बड़ा रोग है। मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घर है, मेरे ही है। भाई ज़्यादा देर नहीं रहता है ये, थोड़ी सी देर का संयोग है, क्षण का, फिर अगला जन्म है, फिर अगला जन्म है। जीव तो मरता नहीं है, जीव तो अनादि अनंत रहता है। तो 24 तीर्थंकर मिले, एक तीर्थंकर ही बहुत होते हैं, तो 24 मिल गए। उस जीव की परिणति में कैसा कमाल होएगा, कैसा पावर पकड़ेगा जीव, निहाल हो जाएगा। निहाल हो जाएगा। ऐसी 24 भगवान की जोरदार पूजा भी की है। समझना चाहिए कि रोग क्या है। रोग को गुण मान ले भाई, इतने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की वजह से 84 लाख योनि में अकेला अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। और अगर ये 24 भगवान की बात नहीं सुनी, एक भगवान की भी सुन ले तो ही पार हो जाए, तो 24 ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हों या वैद्य हों, डॉक्टर मत कहो तो फिर उग जाएगी बीमारी। वैद्य से ऐसा होता है कि जो दवा ले ली, अभी हमारी बुआ से बीमार हो गई, तो खाली वहाँ धन्वंतरी अस्पताल में कल दिखाया, तो कि कुछ नहीं, खाली एक लौंग का ले लो। क्या कहा? लौंगवटी, लौंगवटी। बाबूजी एक लौंगवटी ली मुँह में, इतने में तो तन तनाट होके यहाँ बैठी देखो। वाह, कल की बात। एक खाली लौंग लेने से जब ठीक हो सकता है, तो बड़े बड़े डॉक्टर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना, घबरा दे जीव। सरल करना चाहिए ना, सरल। ऐसे यह जिन 24 भगवान में से एक एक भगवान, और अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर विराजते हैं, उनकी खाली श्रद्धा कर ले बस। इतने में सरल काम है। उनका कहना है कि जीव अनादि से मुक्त ही, परिपूर्ण ही परमात्मा विराजता है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा जीव अगर अपने को श्रद्धा में ले ले, तो उसी क्षण रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा जीव। हाँ तो भरे, ऐसे थोड़ी। हाँ भरने का मतलब है कि आत्मानुभूति का प्रकट हो जाना, नहीं तो खाली भगवान को नहीं ठग सकता है, और सारे जगत को ठग ले कितना भी। एक भगवान को नहीं, 24 भगवान कह रहे हैं, तो कैसे ठगेगा। उनका कहना है कि अगर ये बात तेरे समझ में आ जाए, तो तेरे 84 लाख योनि होएगी नहीं, तत्काल रत्नत्रय का जन्म होगा, मानते से ही। कोई आचरण नहीं करने आ रहे हैं, खूब रहो परिवार में, खाओ पियो मजा करो, कोई रोक नहीं रहा है।
उससे कोई मिथ्या दर्शन नहीं होता है। आपने पुण्य भाव किए, अच्छा परिवार मिल गया, ये अच्छा खाने पीने को मिल गया, तो आप खाओ पियो, उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें मजा दिखता नहीं ना फिर तो बाद में। भाई बाद में नहीं दिखता है तो फिर भी आपको चारित्र मोह है तो रखो, उससे कोई अनंत संसार नहीं भटकते हैं। चारित्र मोह चलता हो और इधर सम्यक दर्शन है आपको, तो आपकी परिणति में बंध तो होएगा कम और निर्जरा होएगी ज़्यादा। ऐसा सिद्धांत तो सुनना चाहिए ये बात। तो चारित्र मोह में भी अनंतानुबंधी कषाय चली जाएगी। तो बाकी के कषाय के ऊपर ज्ञान तैरेगा, डूबेगा थोड़ी। जो चारित्र मोह में जो कषाय रहती है, 3 कषाय 2 कषाय, उसमें जीव तैरेगा। डूबता तो मिथ्या दृष्टि जीव है कि अपने को देह ही मान बैठा है, परिवार ही मेरा है, पुत्री मेरा है, घर ही मेरा है। भाई ये रहे, खूब राग रखो, लेकिन मानो तो सही कि ये क्षणिक संयोग है, ज़्यादा देर नहीं रहेगा ये। और रह भी गया तो तुमको क्या लाभ देने वाला, वो तो सब स्वार्थी लोग हैं। इतना तो देखो कि उनका स्वार्थ नहीं सदे तो काय का बाप। जब तक कमा के दे बाप, नौकरी करे, चौकीदारी करे, तब तक बाप है। वो ये नहीं करे तो काय के लिए बाप ही कहेगा। वो कहेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, शेखर जी जा रहा हूँ, शेखर जी। तो क्या जाओ, हमने कब रोका? वो तो चाहते ही है कि हटे यहाँ से। नहीं, कड़क बात नहीं है ये, सत्य बात है, ऐसा ही है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए श्रद्धा करो जिन वचनों की, जिन राज जो कह रहे हैं कि आप ही परमात्मा हो, अनादि अनंत, अनंत गुणों की खान हो, कुछ अंतर नहीं है सिद्ध भगवान में और ये जीव जो विराजमान है इसमें। ऐसा का ऐसा ही जीव है, जैसा सिद्धालय में ऐसा भी है, क्योंकि वहाँ कोई गुण बढ़ नहीं जाएगा सिद्ध भगवान को, और यहाँ गुण संसार दशा में कोई कम नहीं हुआ है जीव का, परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। किसने बनाया जीव को? कोई माता पिता बना सकते हैं क्या? माता तो सोचे कि पुत्र होना चाहिए, पिता सोचे कि पुत्री होना चाहिए, तो उल्टा हो जाता है। मतलब वो जीव और कहाँ से लेके आए उसको? वो खुद अपने उपादान से जन्म मरण करता हुआ कि अच्छे भाव हो गए उसके, मंद कषाय के, तो और भगवान की कोई भक्ति जग गई, या सुना होगा, थोड़ा सा भरोसा किया होगा, इतने में तो यहाँ जन्म हो जाता उसका। इतना तो सरल बात है। भरोसा तो करो भगवान का, जिनकी पूजा करते हो उनका भरोसा तो करो कि वो क्या कहते हैं, उनकी वाणी क्या है। क्यों वो 3 लोग मुनिराज गंधर्व देव हाथ जोड़ के उनकी वाणी सुनने को तैयार हैं। इतने बड़े बड़े त्यागी महात्मा मुनिराज गंधर्व देव भी जब हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, तो अपने ज्ञान में थोड़ी सी जगह तो दो कि वो क्या कह रहे हैं कि जीव कभी बंधा ही नहीं है, ये तो मुक्त विराजमान है, परमात्मा ही है अभी, ये अनंत गुणों का दरिया है, अकृत्रिम है, कोई माता पिता नहीं है इसके कि जो पैदा कर दे किसी जीव को। कर सकते हैं क्या? माता पिता पुत्र पैदा कर देंगे? कैसे कर सकते हैं? जीव स्वतंत्र है, किस गति से आया है, स्वतंत्र आया है, स्वतंत्र जा रहा है, ये मालूम नहीं है जीव को, होश में नहीं है जीव। इतनी बात समझने पर या तो 24 मिल गए अपने को ऑपरेशन करने वाले, मोह का ऑपरेशन करने वाले 24 भगवान मिल गए। कैसी जोरदार पूजा आई आज। तो ज्ञान में जगह देनी चाहिए। ज्ञान में जगह दे तो पार हो जाए जीव। ज्ञान में जगह तो बस मेरा परिवार में मेरा पुत्र की जगह है उसको, जो कि मूर्ख बनते ही जा रहा अनादिकाल से। भाई वो रखो, आप प्रेम रख लो अच्छी तरह से, उनको पैर पे खड़ा कर दो, कमाने का साधन कर दो, हो गया उसको। अब उसमें क्या माथा फोड़ना अपने जीव की भी तो परवाह करो। इसको ही कहते हैं ज्ञान में जगह देना। बस और क्या कोई माथे पे भजन थोड़ी दे रहा है, भजन तो हल्का कर रही जिन्होंने। भाई तुम्हारी फिक्र करो, अगला जन्म फिर है, पाप ज़्यादा हो गया है तो नरक गति में दिखोगे, पशु गति में। कोई पुत्रादि आएगा नहीं शरण देने, परिवार वाला है। इतनी मेहनत करी, जिंदगी भर बेकार गई क्या? बेकार नहीं गई, उनने अपना मोह पाला है और मोह की सेवा की है, और उनके फल वो भोगेंगे। आप तो फ्री हो, आप बाप का अनुसरण मत करो। अपने बाप तो अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनका अनुसरण करो। वो क्या कहते हैं, जीव है ना अपन, तो जीव के बाप तो अनंत सिद्ध होते हैं। और कौन होता है जीव का?
जो अनादि से अपने को शरण दे रहे हैं, अनादि से अपने हित के लिए बातें कर रहे हैं, अपने हित। अरे खाली अरहंत भगवान है कि नहीं, इतना मान ले, इतने में ज्ञानी हो जाता है जीव। है तो कैसे है? अब जरा बोल दो भैया, कैसे हैं? महिलाओं का सुन लें। अरहंत भगवान कैसे हैं और अपना आत्मा के साथ दो में कोई अंतर नहीं है। ये अंदर समझाने की बात है, बोलने का तो यही है। अरहंत भगवान कैसे हैं? माता जी बोलना, देखो बैठे 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 बोलो। चतुष्टय के धारी है, अनंत गुणों के भंडार है, अनंत सुख के धारी है, और ये अनंत गुण है अनंत भगवान। और अपने में और अपने में, और मैं भी ऐसा ही हूँ अनंत भगवान से। ये हुई ना बात जोरदार, इसलिए तो आपसे बुलवाया मैंने। चलो महावीर भगवान की जय।